औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। 1.3 क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू एंड आल्सो फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन एरर। दो किस्म की वैल्यूज कह रही हैं कि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू वो होगी जिसको हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे और एक्यूरेट वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने क्वेश्चन के पैटर्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है और फिर इन दोनों के आंसर्स को डिफरेंशिएट करके हमने अप्रोक्सीमेशन एरर निकालना है। तो हम करते हैं, पार्ट 1 है इसका। पार्ट 1 है 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। तो दो किस्म की वैल्यूज हैं, फर्स्ट वन अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, सेकंड एक्यूरेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू में हमने करना ये है कि हमने इसको राउंड ऑफ कर लेना है। पॉइंट से पहले जो वैल्यू हमने उसी को राउंड ऑफ कर लेना। पॉइंट से पहले हमारे पास 3 है तो हमने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को देखना है कि 5 या 5 से प्लस है तो हमने इसमें 1 ऐड कर देना है। तो अब ये चूंकि बड़ी वाली है तो फिर इसलिए हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 4 आ गई। दूसरी वैल्यू है हमारे पास 1.98, तो इसको भी हमने ऐसे अप्रोक्सीमेट में चेंज करना है। तो ये भी 5 या 5 से प्लस है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास हो गई 2। ठीक है, और एक्यूरेट वैल्यू तो हमारी एज इट इज ही रहेगी ना, जो कि 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। अब इसको इसी अकॉर्डिंग एक टू पैटर्न इसको सॉल्व कर लेना है। अब अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2। तो जब 4 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को सॉल्व करके आंसर आ गया। एक्यूरेट वैल्यू को देखें तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट खत्म करते हैं। 378/100 डिवाइडेड बाय 198/100। पॉइंट खत्म करने का तरीका फिर मैं बताती चलूँ कि जहाँ पॉइंट होता है पॉइंट की जगह हम 1 लगा देते हैं। पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने हमने 0 लगा देने होते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल लेंगे तो डेफिनेटली साइन चेंज होगा और जब साइन चेंज होता है तो सेकेंड वैल्यू को हम ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, 100/198। अब 100 से कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल वैल्यू आ गई। 378 को हमने 198 पे डिवाइड करना है। 378 को 198 पे हमने डिवाइड करना है। तो हम इधर ही मैं अगर डिवाइड करूं 378 को 198 पे डिवाइड करें तो 1 टाइम ही आ जाएगा 198 और 8 में से 8 0, यहाँ बने 17, कैरी लिया 17 और यहाँ बच गया 2। 17 में से 9 निकला तो 8 आ गया और यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 1, 180 आ गया। अब 180 जो है वो 198 से छोटा हो गया है। ठीक है, 180 जो है 198 से छोटा हो गया तो हमने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया। अब 1 हम इसको 9 से करके देख लें। अगर 198 को हम 9 से करके देख लें, 9 8 जा 9 को 8 टाइम रीड करेंगे तो 9 8 जा हमारे पास आ जाएगा 72, 2 कैरी, 9 9 जा 81 और 7 88, 8 कैरी और 9 1 जा 9 और 8 17, तो ये 1782 आ गया। अब यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ 10 बन गया, 10 में से 2 8, यहाँ पर 9 बच गया, इधर से हमने कैरी लिया था तो यहाँ 7 बच गया, 9 में से 8 1, तो यहाँ फिर 18 बच गया। तो अब हम 0 लगाएं तो 180 छोटा है तो हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ पर भी हम 0 लगा देंगे। फिर 9 से ही जाएगा तो 9 से वही वैल्यू आ जाएगी 1782। अब इसको फिर मज़ीद माइनस करें तो हमारे पास फिर 18 ही बचेगा। ठीक है, तो फिर वही चीज़ आ जाएगी, रिपीट में आ जाएगी। तो हमारे पास इसी को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी इसकी 1.909। ठीक है, 1.909 आ जाए या 1.90 आ जाए। पॉइंट के बाद अब 2 डिजिट्स तक भी ले सकते हो तो हम इसको 1.90 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेशन एरर हमने निकालना है। अप्रोक्सीमेशन एरर इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास थी 2 और बड़ी वैल्यू में से हमने छोटी वैल्यू को माइनस करना है। वो जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसी को हम पहले रख लेंगे, वो अप्रोक्सीमेट हो या एक्यूरेट वाली हो। तो अब अप्रोक्सीमेट में से एक्यूरेट वाली को माइनस करें, एक्यूरेट वैल्यू है 1.90। अब 2 में से 1.90 को माइनस करना है तो हम इसके साथ भी पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेते हैं। 0 में से 0 0, यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो 10 बना, 10 में से 9 1, तो 1 में से 1 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया 0.10। तो अप्रोक्सीमेशन एरर हमारे पास आ गया 0.10। दिस विल बी दी आंसर। ठीक है,
अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड वैल्यू है इसकी 330 मल्टीप्लाई बाय 7.62 ओवर 2.53। इसको भी दो तरीकों से करेंगे। इधर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कर लेते हैं, और इधर एक्यूरेट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू 330 है, इसको हम 100 के इक्वल करेंगे तो ये नियरेस्ट 3 के बाद कौन सा डिजिट है, 5 से छोटा है तो 3 ऐसे का ऐसे आ जाएगा, तो साथ इसके 2 0 आगे। ठीक है। सेकंड वैल्यू है हमारे पास 7.62, इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो पहली वाली पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हम देखें वो 5 या 5 से प्लस है तो फर्स्ट वन में ऐड कर देंगे 1, 7 में 1 ऐड किया तो हमारे पास ये हो गई 8। और थर्ड वन वैल्यू है हमारे पास 2.53, इसको हम अप्रॉक्सीमेट में कन्वर्ट करें तो पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है वो 5 है, तो इसलिए हम फर्स्ट वन में 1 ऐड कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 330 की जगह 300 मल्टीप्लाई बाय 8 ओवर 3, तो 3 1 3, 3 और 00 7 आ गया, और 100 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 800। ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आ गई। अब एक्यूरेट वैल्यू को करते हैं। 330 मल्टीप्लाई बाय 7.62 ओवर 2.53। 7.62 330 मल्टीप्लाई बाय 7.62, अगर हम इसका पॉइंट ख़त्म करें तो इसके नीचे 100 लग जाएगा। और दूसरी वैल्यू है हमारे पास डिवीजन की 2.53, और इसका अगर हम ख़त्म करें तो इसका हम ऊपर 100 लगा देंगे। ठीक है। तो ये 100 से कट गया और इनके पॉइंट्स भी ख़त्म हो गए, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 330 मल्टीप्लाई बाय 762 ओवर 253। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड हो जाएंगे। तो पहले हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 330 को 762 से। 330 को 762 से मल्टीप्लाई किया, 2 0 0, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 6 को किया क्रॉस लगाया, 6 को किया 6 0 0, 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी, और 6 3 ज़ा 18 और 1 19। फिर ये क्रॉस लगे तो 7 0 0, 7 3 ज़ा 21, अब 2 कैरी 1 यहाँ लगा, और 7 3 ज़ा 21 और 2 23। ठीक है। इनको प्लस कर लें, 0 6 8 और 6 14, 1 कैरी। ठीक है। 9 और 1 10 और 1 11, और 11 का 1 कैरी, 3 और 1 4 और 1 5 और फिर 2। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई 251460। 251460, इसकी डिवीजन वैल्यू है 253। ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 251460 को हम डिवाइड करेंगे 253 पे। 253 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 251 तो छोटी वैल्यू है, तो अगर हम 4 साथ मिलाते हैं तो ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो हम देखते हैं 253 को अगर हम 9 से करके देखें, 9 3 ज़ा 27, 2 कैरी, 9 5 ज़ा 45 और 2 47, 4 कैरी, और 9 2 ज़ा 18 और 4 22, तो 2 2 2 7 7 आ गया। ठीक है। 9 ज़ा 2 2 7 7, माइनस करें 14 में से 7 1 कैरी लिया, 14 बन गए, यहाँ 0 बच गया, 14 में से 7 7, और यहाँ 10 में से 7 3। ठीक है। और ये बचा 4 4 में से 2 2, क्या बचा हमारे पास 237। अब ऊपर से वैल्यू कौन सी आएगी, ये 6। अब ये 2376 हो गया। 2376 भी एक बड़ी वैल्यू है, तो इसको भी हम मेरा ख्याल है 9 से ही करेंगे, 2277। ये भी 9 से हो गई, 2277। 16 में से 7 निकले तो हमारे पास क्या आ गया 9, यहाँ बचा था 6। अब यहाँ से कैरी लिया 16, 16 में से 7 निकले तो 9, यहाँ फिर बच गया 2, तो 2 में से 2 0 जो कि हम लगाएंगे नहीं, और ऊपर से आ गया 0। अब 253 है तो इसको हम करेंगे 253 को अगर हम करके देखें 3 के साथ
3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 759, 3 के साथ 759, 10 में से 9 1, यहाँ बचा 8, 8 में से 5 3 और यहाँ 9, 9 में से 7 2, 231 हमारे पास बच गया। अब 231 वैल्यू छोटी हो गई है, हमने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2310 आ गया। तो 2310 को हम फिर 9 के साथ कर सकते हैं, जो कि हमारे पास वैल्यू है 2277। अब 10 में से 7 3, यहाँ भी बच गया 0 और फिर 10 बन गया, तो 10 में से 7 3, यहाँ पर फिर वो 33 ही बच गया हमारे पास। अब 33 को अगर हम 0 लगाएं, 330 बन गया और इसको हम 1 के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो 253, 10 में से 3 7, यहाँ बच गया 2, 12 बन गया, 12 में से 5 7। ठीक है, तो आगे ये मज़ीद चलता रहेगा, हम यहीं तक सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास अप्रॉक्सीमेट इसके जो आंसर आ गया एक्यूरेट वैल्यू का 993.91। अब हमने क्या करना है, अप्रॉक्सीमेशन एरर लेना है। अप्रॉक्सीमेशन एरर निकालना है, तो हमने बड़ी वैल्यू को पहले रखना है। बड़ी वैल्यू है हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू में से हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो एक्यूरेट वैल्यू है हमारे पास 993.91, इसमें से 800 को माइनस किया तो डायरेक्टली हमारे पास 9 का 9 आ गया और 3 का 3 आ गया। 9 में से और ये 9 का 9 आ गया और 9 में से 8 निकला तो 1 आ गया, तो हमारे पास 193.91, ये पूरी 91 थी, 91 हमारे पास ये जो ये अप्रोक्सीमेशन एरर जो है वो ये आ गया 193.91। ठीक है।